साथियों, हरियाणा के झज्जर जिले की 30 वर्षीय संगीता जो 2 बच्चों की मां है, शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका 3 लोगों के साथ अफेयर था। फिर 13 मई को यह नाजायज संबंध इसी की हत्या का दोस्तों कारण बन गई। कातिल निकला एक लड़का। दोस्तों, पूरा मामला जान करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर गलती किसकी है। दरअसल दोस्तों, संगीता एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी जो हर रोज सुबह झज्जर बाईपास से बस पकड़कर कंपनी जाया करती थी। बीते 4 महीनों पहले जब दोस्तों एक दिन वह सुबह सुबह बस का इंतजार कर रही थी तो उसकी नज़र मिलती है एक 19 वर्षीय मोहित नाम के लड़के से जो कार में बैठा था। पहले दिन सिर्फ नजरें ही मिली, इसी पहली नज़र में मोहित दोस्तों अट्रैक्ट हो चुका था और 3-4 दिन तक दोस्तों हर रोज वह उसी टाइम पर आने लगा था। उधर संगीता भी दोस्तों मोहित को इशारे करने लगी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार में दोस्ती बदल गई। आपको दोस्तों बता दें कि मोहित के पिता की हाल ही में मौत हो चुकी थी। पिता के इंश्योरेंस के पैसे से मिले लाखों रुपए उसने संगीता पर उड़ाना शुरू कर दिए। अब दोस्तों हर रोज सुबह संगीता को बाईपास से पिक करता और कंपनी छोड़ करके आता। एक तरफ देखें तो यहाँ रेखा अपने पति को भी धोखा दे रही थी और वह घर तो यह बताती कि वह बस से ऑफिस जाती है, मगर दोस्तों वह कभी ऑफिस जाती तो कभी मोहित के साथ रंगरलियां मनाती। लेकिन दोस्तों एक रोज इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से यहाँ तक कि बदल गया। 13 मई को मोहित और संगीता दोनों बिल्कुल साथ थे। अभी इन्होंने दोस्तों कुछ घंटे ही टाइम स्पेंड किया था, तभी अचानक संगीता के फोन पर एक कॉल आती है। मोहित ने जब कुछ पूछा कि यह फोन किसका आया था तो दोस्तों संगीता बात को घुमाने लगती है। इस पर जब फोन चेक किया गया तो संगीता के व्हाट्सएप पर 2 और लोगों की दोस्तों चैट मिली। चैट पढ़ने से साफ दोस्तों जाहिर हो रहा था कि यह उसके बॉयफ्रेंड का है, यानी कि दोस्तों उसके प्रेमी का है। संगीता पति को तो दोस्तों धोखा दे ही रही थी, साथ साथ वह मोहित को भी दे रही थी। दोस्तों मोहित को गुस्सा सातों आसमान पर था, जिससे वह प्यार करता था और जिस पर वह इतने पैसा लुटा रहा था वही उसके साथ धोखा कर रही थी। दोस्तों मोहित ने सबसे पहले संगीता को कहा कि इनको फोन करके बोलो कि आगे से तुम्हारे पास फोन ना करें, लेकिन इस पर दोस्तों संगीता ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। फिर मोहित ने दोस्तों गुस्से में आकर के उसका फोन रोड पर फेंक दिया और संगीता भी दोस्तों कहा चुप बैठने वाली थी। उसने मोहित को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोस्तों दोनों के बीच दूरियां अब बन चुकी थी। इसी झगड़े में दोस्तों मोहित ने संगीता के दुपट्टे से ही उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। अब दोस्तों सड़क पर एक कार और उसमें से एक लाश सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। और कुछ देर तो दोस्तों वह गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा ताकि कोई सुनसान जगह मिल जाए। करीब दोस्तों 2 से 3 घंटे तक घूमने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह झज्जर के पास ही एक गांव में मौजूद था। दोस्तों मोहित ने आनन फानन में संगीता को तालाब में फेंक दिया। उधर दोस्तों संगीता जब घर नहीं आई तो उसके पति ने फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। उधर बच्चे का मां इंतजार कर रही थी, लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि उनकी मां अब कभी नहीं आएगी। परिजनों की शिकायत के आधार पर दोस्तों पुलिस ने जांच शुरू की है, लेकिन अगली सुबह दोस्तों झज्जर थाने में फोन की घंटी बजती है और फोन उठाने पर दोस्तों एक युवक बताता है कि तालाब में युवती की लाश पड़ी है। दोस्तों पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में ले लेती है। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिर हत्या किसने की। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हो चुका था कि हत्या गला दबाकर की गई है और पुलिस दोस्तों आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सफलता हाथ बिल्कुल भी नहीं लगती है। दोस्तों कोई ऐसा सबूत मिला जिससे किसी पर शक हो। इसके बाद जिस कंपनी में दोस्तों संगीता जाती थी वहां पुलिस जाती है और फिर संगीता के बारे में तमाम जानकारियां यहां तक कि जुटानी शुरू करती है, जहां पुलिस को दोस्तों एक बेहद ही जरूरी जानकारी मिलती है। कंपनी में दोस्तों काम करने वाले लड़के बताते हैं कि संगीता 13 तारीख को कंपनी में नहीं आई,
जो कि परिजनों को कहना था कि वह घर से लगभग 10 बजे ही निकल गई थी। एक बात दोस्तों साफ हो चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ वह रास्ते में हुआ। परिजनों से दोस्तों जब संगीता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह सीधी सादी औरत है। इसके बाद पुलिस की दोस्तों एक टीम झज्जर बाईपास पर पहुंचती है, जहां अक्सर दोस्तों संगीता बस इंतजार करती थी और फिर आसपास के दुकानों वालों से दोस्तों पूछताछ की गई तो पुलिस को दोस्तों पता चला कि संगीता तो एक गाड़ी वाले के साथ बैठकर जाती थी और रोड पर लगे जब दोस्तों सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया, तलाशा गया तो ये गाड़ी में दोस्तों संगीता बैठती हुई नजर आई। गाड़ी दोस्तों नंबर टैग करने पर पता चला कि यह कार किसी मोहित नाम के शख्स से है। दोस्तों पुलिस ने तुरंत एड्रेस के जरिए मोहित तक पहुंची और 14 मई को दोस्तों उसे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों शुरुआत में मोहित ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि वह टैक्सी चलाता है, लेकिन जब दोस्तों उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली गई तो एक और चौंकाने वाली बात बिल्कुल सामने आई। दोस्तों मोहित और संगीता दोनों अक्सर घंटों तक बात किया करते थे। दोस्तों सख्ती से पूछताछ करने पर मोहित बिल्कुल टूट गया और मोहित के दोस्तों अनुसार वह संगीता से बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें दोस्तों यहाँ तक कि पूरी करना चाहता था। लेकिन दोस्तों 13 मई को जब संगीता उसके साथ थी तो उसके फ़ोन में कुछ लोगों की चैट मिल गई तो उसके प्रेमी थे। इसी बात पर जब उसने संगीता से सवाल किया तो दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर संगीता ने उसे थप्पड़ मार दिया और इस थप्पड़ का बदला दोस्तों संगीता की जान लेकर के माना। दोस्तों उधर मोहित के परिजनों को कहना था कि पिता के इंश्योरेंस के लाखों रुपए उसने संगीता पर उड़ा दिए और मोहित की दोस्तों बीमार मां का फिलहाल रो रो कर बिल्कुल बुरा हाल है। दोस्तों ये थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।